जैसा कि पैराज़ोआ हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और हम लोगों ने यूमेटाज़ोआ स्टार्ट किया हुआ है। यूमेटाज़ोआ में भी हमारा ग्रेड रेडिएटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हम ग्रेड बाइलेट्रिया को डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेड बाइलेट्रिया में हम लोगों के पास तीन कैटेगरीज आती हैं, एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। इनमें से सिलोमेट्स जो हैं प्लैटिहेल्मिन्थ्स, उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो सूडोसिलोमेट्स में जो फाइलम पाया जाता है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में तो नीमाटोडा कहा जाता है। लेकिन अगर हम इस वर्ड की बात करें तो इसकी दो तरह की प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। एक हमारे पास प्रोनाउंसिएशन होती है एशलमेंट्स, इसको एशलमेंट्स कहा जाता है, या फिर जो दूसरी प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एस्कैलमेंट्स। तो इनको दोनों तरीक़ों से बोला जा सकता है, एशलमेंट्स भी और एस्कैलमेंथीज भी। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो एस्कैलमेंट्स के बारे में होगा, यानी कि जो फाइलम नीमाटोडा है। तो स्टार्ट करते हैं। एस्कैलमेंट्स के अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो कॉमनली हम इनको नीमाटोड कहते हैं। और नीमाटोड का मतलब क्या होता है? नीमाटोड का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म मौजूद है। हम देख सकते हैं कि जो एंटीरियर पार्ट है और जो पोस्टीरियर पार्ट है, दोनों पार्ट्स में बॉडी का जो एंड है वो पॉइंटेड है। पीछे से बॉडी जो है वो ब्रॉड है, लेकिन जैसे ही बॉडी एंड होती है तो वहाँ पे वो पॉइंटेड एंड बनाती है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल में इनकी 3 लेयर्स बनती हैं, जिसमें आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, मिडल लेयर को मेसोडर्म का नाम दिया जाता है और इनर लेयर को एंडोडर्म कहा जाता है। वन एंड जो है इज एंटीरियर बट हेड इज नॉट क्लियरली मार्क्ड, नो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स एट दिस एंड। इन दोनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा देखेंगे कि जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हम इस पूरे नीमाटोड को देख सकते हैं। इस पूरे ऑर्गेनिज्म में हम क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि कौन सी साइड एंटीरियर है और कौन सी साइड पोस्टीरियर है। उसकी वजह यह है कि जो एंटीरियर साइड है उसके ऊपर कोई क्लियरली मार्क्ड हेड नहीं है और किसी भी तरह के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। और नॉर्मली हमारी जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं एंटीरियर एंड की, वो सेंस ऑर्गन की मदद से ही होती हैं। या तो माउथ मौजूद होता है, या नोज़ मौजूद होती है, या फिर आइज़ की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एंटीरियर एंड कौन सा है। तो यहाँ पे क्योंकि कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो एंटीरियर एंड है वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है। हम उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, नहीं पहचान सकते हैं। सूडोसेलोम जो है वो इनके अंदर मौजूद होती है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये सूडोसिलोमेट्स से ताल्लुक़ रखते हैं। और सूडोसिलोम जो है ये एक स्टेज में बनाई जाती है जिसको हम ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला क्या होता है कि जब हमारे पास जाइगोट मौजूद होता है और जाइगोट की डिवीजन करवाई जाती है, तो जाइगोट की डिवीजन करने के बाद एक क्लस्टर बनता है कि आउटर साइड पे जो ब्लू कलर के सेल्स नज़र आ रहे हैं, आउटर साइड पे ये सेल्स बनते हैं और दरमियान में जो जगह है वो खाली बच जाती है, एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। यही जो ब्लास्टोसील होता है ये फ्यूचर में जाके एक फॉल्स सेलोम बना देता है जिसको हम सूडोसेलोम कहते हैं। तो अगर हम इस लाइन को देखें, सूडोसेलोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील सिचुएटेड इन ब्लास्टूला, कि ब्लास्टूला के अंदर जो हमारे पास ब्लास्टोसील मौजूद है, उस ब्लास्टोसील से सूडोसेलोम को डिराइव किया जाता है, बनाया जाता है। साइज़ की अगर बात की जाए तो साइजेस बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज भी हो सकते हैं। छोटे इतने होते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और हम माइक्रोस्कोप की मदद से इनको देख सकते हैं, जबकि बड़े इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि तकरीबन 1 मीटर लॉन्ग हो सकते हैं और इनफैक्ट 1 मीटर से लेंथ इनकी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसा कि हमारे पास जो एग्जांपल पाई जाती है प्लेसेंटोनीमा जाइगेंटिसिमा। ये जो प्लेसेंटोनीमा जाइगेंटिसिमा है ये एक नीमाटोड है और इसकी लेंथ तकरीबन 30 फीट तक हो सकती है। ये कहाँ पे पाया जाता है? अगर हम इसके नाम को समझने की कोशिश करें तो प्लेसेंटो का मतलब ये है कि ये प्लेसेंटा में पाया जाता है। हमारे पास एक वेल होती है जिसको हम स्पर्म वेल कहते हैं। स्पर्म वेल की प्लेसेंटा में पाया जाता है और क्योंकि ये नीमाटोड है इसीलिए इसके साथ नीमा लिखा गया। और क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए इसके साथ जो बड़ी चीज़ होती है उसको जेंट कहा जाता है। यहाँ पर उसके साथ
जैगेंटिज्म का वर्ड जो है वो लगाया जाता है, तो उससे जैगेंटिज्म से इसको जैगेंटिसीमा का नाम दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है स्केलमेंट्स का, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिंपल होता है और ये ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक का क्या मतलब है? ट्यूब लाइक का मतलब ये है कि एक एंड जो होगा वहाँ पे माउथ मौजूद होता है, जबकि हमारे पास जो दूसरा एंड होता है वहाँ पे एनस मौजूद होता है। और ऑब्वियसली जो इंटीरियर एंड होता है, इंटीरियर एंड पे माउथ मौजूद होता है, और जो पोस्टीरियर पीछे वाला एंड होता है वहाँ पे एनस पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगेन सिंपल होता है। और अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो बाहर वाली वॉल है जिसको बॉडी वॉल कहा जाता है, और जो अंदर सारी ट्यूब पाई जाती है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और अगर हम गौर से देखें तो हमारी जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल है, इन दोनों के दरम्यान में ब्लू कलर का सेक्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे फ्लूइड से फिल किया गया है सेक्शन को। तो जो सेंट्रल सेक्शन होता है, जो गैप एक मौजूद होता है बॉडी कैविटी के और एलिमेंट्री कैनाल के दरमियान में, इसको फ्लूइड के साथ फिल किया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसको ट्यूब विद इन ट्यूब का नाम दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है कि हमारे पास जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो ऑलरेडी एक ट्यूब की फॉर्म में मौजूद था, और उसके अंदर पूरी लेंथ के अंदर एक और ट्यूब मौजूद है जिसकी एक साइड पे माउथ मौजूद है और दूसरी साइड पे एनस मौजूद है। तो ये एक ट्यूब विद इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीमाटोड के डाइजेस्टिव सिस्टम की मौजूद होती है। नीमाटोड के अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कैनाल्स होती हैं जो कि एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड की तरफ जा रही होती हैं। और अगर हम इनको गौर से देखें तो जो पोस्टीरियर एंड है उसकी साइड पे ये दो ट्यूब्स मौजूद हैं, और जबकि ये आगे जब पहुंचती हैं एंटीरियर एंड पे तो इन दोनों को जॉइन कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो पूरी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा किया जाता है, इसको एंटीरियर एंड पे लाके दोनों कैनाल्स में इकट्ठा किया जाता है, और देन जो नीचे वाली लेयर होती है वहाँ से ये पोर इसको रिमूव करवा देता है। तो यहाँ से जो नीचे वाली लेयर होती है वहाँ से ये बॉडी से बाहर आ जाता है। तो अगर हम देखें तो कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कैनाल्स यूनाइटेड द इंटीरियर एंड, जो हमारे पास इंटीरियर एंड है उस पर ये मिल जाते हैं टू फॉर्म अ सिंगल कैनाल, ताकि वहाँ पे एक कैनाल बनाई जा सके। ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर ऑफ वेंट्रल सरफेस, जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ से ये एक्सटीरियरली ओपन हो जाता है, बाहर की साइड पे ओपन होता है, और सारे वेस्ट मटेरियल्स जो पूरी बॉडी से इकट्ठा किए गए थे उनको बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। नर्वस सिस्टम जो है नीमाटोड्स का, उसमें रिंग पाया जाता है जो फेरिंक्स के अराउंड होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम इस रिंग को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिंग जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा नर्व कॉर्ड्स होती हैं, और ये जो नर्व कॉर्ड्स होती हैं ये हमारे पास तीन तरह की होती हैं। अगर हम सबसे ऊपर वाली जो है, जो बॉडी के ऊपर वाली डॉर्सल साइड पे होती है, इसको क्या कहा जाता है? इसको डॉर्सल नर्व कॉर्ड कहा जाता है। नीचे वाली साइड पे जो हमारे पास वेंट्रल साइड पे मौजूद होती है इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहा जाता है। जबकि ये जो दरमियान में हमारे पास नर्व कॉर्ड्स मौजूद हैं जो आपको रिंग की फॉर्म में नज़र आ रही हैं, इनको हम लेटरल नर्व कॉर्ड्स का नाम देते हैं। तो इस तरह से नर्व कॉर्ड्स जो हैं हमारे पास तीन तरह की होती हैं, डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल। नर्व रिंग्स प्रेजेंट अराउंड द फेरिंग्स, हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद है? एक रिंग मौजूद है जो कि फेरिंग्स के गिर्द उसने रिंग बनाया हुआ है। इट गिव राइज टू द डॉर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड्स, और यहीं से सारी जो हमारे पास नर्व कॉर्ड्स हैं तीनों तरह की, डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल, ये अराइज की गई हैं और ये थ्रू आउट द बॉडी मूव कर जाती हैं। सेंस ऑर्गन्स जो हैं, सेंसरी पैपिले मौजूद होते हैं जो कि लिप्स के ऊपर मौजूद होते हैं एंटीरियर एंड पे। यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन कलर में हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास पैपिले हैं। पैपिले का काम क्या होता है? पैपिले टच को सेंस करते हैं। किस चीज़ को सेंस कर रहे हैं यहाँ पे? ये टच की सेंसेशन के लिए मौजूद होते हैं
ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो डेंजर है उसके बारे में भी पता लगाया जा सके और जो फूड मटेरियल है उसके बारे में भी पता चल सके। तो इनको सेंसरी पैपिले कहा जाता है, जो प्रेजेंट होते हैं ऑन द लिप एट इंटीरियर एंड, जो कि इंटीरियर एंड के ऊपर आगे वाली साइड पे मौजूद होते हैं।